Hello kids, welcome to the class of EVS class 1. The chapter number is 9, Air. Introduction. Air is needed to all living things for breathing. Air is all around. No one can see the air, but it can be felt. So kids, today in this chapter, you all are going to study about the air in detail. So kids, एयर जो है सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए चाहिए होती है. एंड एयर जो है हमेशा ऑल अराउंड होती है, हमेशा हमारे आसपास होती है. कोई भी जो है एयर को देख नहीं सकता, बट आप मूविंग एयर को अपने आसपास हमेशा फील कर सकते हो. In this chapter, you will study about the importance and properties of air. So kids, इस चैप्टर में आज आप एयर की इंपॉर्टेंस के बारे में एंड उसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रीच करोगे. द एयर. You can feel air only when it moves. Moving air is called wind. When there is thunder or lightning along with the wind or rain, it is called a storm. So kids, आप एयर को फील कर सकते हो तभी जब वो मूव करती है. मूविंग एयर को विंड कहा जाता है. एंड जब थंडर या लाइटनिंग होती है विंड और रेन के साथ, यानी जब मूविंग एयर होती है, बारिश हो रही है, थंडर और लाइटनिंग हो रही है, दैट इज नोन एज अ स्टॉर्म. You feel air when you travel in a car with open window or when you stand under the fan. So kids, जब आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो ओपन विंडो के साथ, तब आप एयर को फील करते हो. जब आप फैन के नीचे खड़े होते हो, तब आप एयर को फील करते हो. All living things such as plants and animals need air to breathe. Air has many uses. So kids, सभी living things को, चाहे वो plants हो, animals हो, सभी को breathe करने के लिए air चाहिए. Air में काफी सारे uses होते हैं. Air helps to move gliders, sailboats and also to dry your clothes. You need air to fill into your tires, footballs and balloons. So kids, air के क्या क्या uses होते हैं? Air की help से जो है आप ग्लेशियर्स को मूव कर पाते हो, बोट सेल करते हैं, एंड ऑल्सो जो आपके कपड़े होते हैं वो भी सूखते हैं, ड्राई होते हैं. इसी के साथ आपको एयर चाहिए होते हैं टायर्स में फिल करने के लिए, अपने फुटबॉल्स में और बलून्स में फिल करने के लिए. उन्हें शेप देने के लिए, उन्हें यूज करने के लिए एयर इज नेसेसरी. नाउ द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या फीचर्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. सो किड्स, एयर जो है एक स्पेस को, एक जगह को फिल कर देती है, उसको ऑक्यूपाई कर देती है. What happens when you fill air in a balloon? The balloon becomes bigger. This happens because air has occupied the space inside the balloon. This proves that air occupies space. So kids, जब आप एक बलून के अंदर एयर को फिल करते हो इस तरह से, तब क्या होता है? हमेशा जो है वो बलून जो है साइज में बड़ा होता है, वो बिगर होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर आप फिल कर रहे हो बलून के अंदर, वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, यानी उस स्पेस को, बलून के अंदर की जो स्पेस है उसको फिल कर रही है. जिस वजह से बलून जो है साइज में बड़ा होता है. एंड ये प्रूव करती है बात कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर हैज वेट. एयर का वेट होता है. टेक 2 identical balloons, fill up air in one balloon only. Put both these balloons on a weighing balance. You find that the balloon having air has more weight. This proves that air has weight. So kids, आपको 2 एक जैसे balloons लेने हैं, सिर्फ एक ही balloon में air fill करनी है, and उन दोनों balloons को जो है weighing machine balance पे आपको रखना है. आप ये find out करोगे कि जिस balloon में air है वो उसका weight ज़्यादा होगा as compared to उस balloon में जिसमें air नहीं है. And this proves that कि air का weight होता है, उसका भी वजन होता है. Now the topic is uses of air. Air के क्या uses होते हैं? Air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. Plants take in nitrogen and carbon dioxide for their survival. So kids, air जो है वो mixture है काफी सारी gases के, यानी air में काफी सारी gases present है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे. सो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है एनवायरनमेंट में से, सराउंडिंग में से जो है नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड ग्रो.
एंड उसी एयर में से ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स को जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट वो ब्रीथ कर सके, सांस ले सके और ग्रो कर सके। टायर्स, एयरक्राफ्ट्स एंड विंडमिल्स नीड एयर टू डू वर्क। सो किड्स, वर्क करने के लिए जो टायर्स, एयरक्राफ्ट्स और विंडमिल्स होते हैं उन्हें हवा की जरूरत होती है। एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स, एयर की हेल्प से आप क्लोथ्स को सुखा पाते हो। एयर इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग के लिए, जैसे लेट्स सपोज आपको जो है कैंडल बर्न करनी है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं होगी तो आप कैंडल को बर्न ही नहीं कर सकते। तो बर्निंग के लिए भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल सेल बोट्स एंड ग्लिटर्स नीड एयर टू मूव। सो किड्स, जितने भी सेल बोट्स होते हैं, ग्लिटर्स होते हैं, उनको मूव कराने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्ट: windmills move with the help of wind to produce electricity. So kids, windmills को मूव करने के लिए विंड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी चलती हुई हवा की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। रिव्यू द चैप्टर। सो किड्स, अब क्विकली पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। यू कैन फील एयर ओनली व्हेन इट मूव्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो किड्स, आप एयर को तभी फील कर सकते हो जब वो मूव करती है। मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स। एयर की हेल्प से जो है क्लोथ्स ड्राई करते हैं एंड एयर जो है मिक्सचर है काफी सारी गैसेस का। चेक योर नॉलेज। सेक्शन ए, objective questions, multiple choice questions, MCQs. A. Tick the correct option. 1. You can feel air in a moving dash. आप एयर को किस चीज की मूविंग के अंदर फील कर सकते हो? A. car, B. room, C. class. In a moving car. 2. You need dash to stay alive. आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? A. plants, B. air, C. animals. You need air. 3. Dash produces electricity. कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है? A. windmill, B. car, C. train. It is windmill. B. Fill in the blanks with the correct word. 1. Moving air is called dash. Moving air को wind कहा जाता है। 2. Air has dash. Air का weight होता है। 2. Air occupies dash. Air occupy करती है space को। 4. Human beings and animals need dash to breathe. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए। सी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। 1. You do not need air to live. आपको जिंदा रहने के लिए एयर नहीं चाहिए। फॉल्स। 2. You can see air. आप एयर को देख सकते हो। फॉल्स। 3. When air moves, you cannot feel it. जब एयर मूव करती है आपके पास तब आप फील नहीं कर सकते उसे। फॉल्स। 4. Air does not help the clothes to dry faster. एयर जो है क्लोथ्स को हेल्प नहीं करते जल्दी सूखने में। फॉल्स। 5. Air is needed for burning. बर्निंग के लिए एयर की नीड होती है। ट्रू। Section B, subjective questions. D. Think and write. 1. How will you prove that air fills space? So kids, आप कैसे prove कर सकते हो that air जो है space fill करती है? So kids, you can prove it by blowing the balloon or you can prove by filling the air into the balloon. So why do you need air? आपको एयर क्यों चाहिए? We need air to live and breathe.
3. Why is a blown up balloon heavier than a flat one? So kids, blown up balloon क्यों heavier होता है as a flat one के comparative? A blown up balloon is heavier than a flat one because air has weight. Two, what do plants need for their survival? Plants को अपनी survival के लिए क्या चाहिए? Plants need nitrogen and carbon dioxide for their survival. Section C, creative zone. Let's do. Encircle the things which need air. So kids, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें गिवन है और आपको उन चीजों को सर्कल आउट करना है जिन्हें एयर की रिक्वायरमेंट है. 1. It is plant. Plant needs air. 2. It is glass. Glass does not need air. 3. It is a lion. Lion needs air to live. 4. This is candle and candle needs air to burn. Life skills. While flying a kite, observe the direction of the air moving. So kids, एक kite को fly करते टाइम आपको जो है क्या करना है, आपको air जिस direction में move कर रही है उसे observe करना है. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.